सबसे पहले सभी को नमस्कार। आईटीसी में बुलिस है, ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटर का जगह है। तो अगर आप बाइंग भी करते हो तो ज़्यादा लालच ना करें। 5-10% जो भी है, 180 या जो भी इसके आसपास मतलब जो गुरुवार एक्सपायरी तक है, यहाँ तक आप बाइंग कर सकते हो, मतलब यहाँ तक आप रुक सकते हो, फिर एग्जिट ले लेना है। फिर उसके बाद ये जो गिरेगा और गिरने के बाद उसको मजबूती आने दो चार्ट में, और चार्ट में मजबूती आने के बाद फिर दोबारा बाइंग करेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि सॉफ्टवेयर में लॉन्ग टर्म का बुलिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में बुलिश है। तो ज़्यादा करके ये सब चांस है जो सही। अभी जैसे फिबोनाची पिछले बार मैं वीकली चार्ट में बनाया था तो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो 180 मतलब 176 के आसपास बना था। तो अब मैं ये वन डे में ड्रॉ किया हूँ, तो दिख रहा है कि वो 170 के आसपास है। तो ये बराबर से उठ भी रहा है और दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का सॉफ्टवेयर बुलिश नहीं हुआ है। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ मतलब ये, अब इसको पहले डिलीट मार देता हूँ पहले। जैसे अभी यहाँ पे ये उठा, यहाँ से ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, तो ये सब जो है अप एंड डाउन होता है। क्यों? ये पहला बार जो रहता है ना, ये ऑपरेटर का जगह रहता है, अप एंड डाउन होता है। इसलिए अभी जो ये है बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो ये आप बाइंग करेंगे तो ज़्यादा लालच मत करना मेरे हिसाब से। और उसके बाद जब निफ्टी 50 10,400 के आसपास आएगा, तब वहाँ पे देखना है कि आईटीसी में स्ट्रॉन्गनेस आया तो उसके बाद वापस बाई कर लेना। ऐसा कहने का मतलब, ये डायरेक्ट भी ऊपर उठ सकता है, लेकिन उठते उठते एक बार गिरता ही गिरता है। ऑपरेटर लोग पंप एंड डंप करता ही करता है। और आईटीसी में कमेंट में लिखा हुआ था कि सर आईटीसी भी बता दीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आईटीसी में आप देखेंगे, पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि डिलीवरी उठा रहा है, और अभी भी देखिए सामने आपके डिलीवरी उठा रहा है, बहुत हैवी डिलीवरी उठाया जा रहा है। और ये उठाएगा, ये अंतिम है मेरे हिसाब से। मैं पहले भी आईटीसी में बुलिश था, लेकिन मार्केट गिरने की वजह से इसको गिरा दिया गया। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा खासा अप ट्रेंड होएगा। हिंदुस्तान लीवर आपके सामने गिर रहा है, ब्रिटानिया है जो उठ रहा है, लेकिन वो उठने का ये समय नहीं है उसका, कहने का मतलब जो हिंदुस्तानी। और अगर आपको स्टॉप लॉस, पहले पूरा बात कर लेते हो इसी का, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही है तो कोई भी एक, जो ये लाल कैंडल है, अभी जैसे ये हरा कैंडल है, इस हरा कैंडल के नीचे, वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना आपको। और उसका क्लोजिंग पे नहीं लगाना, उसके वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना। थोड़ा सा और नीचे भी लगाएंगे ना तो भी चलेगा, ऊपर कभी मत लगाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर लोग को सबको मालूम है कि स्टॉप लॉस कौन किधर लगाता है। तो वो झटकी दे के चले जाता है, सब लोग बाहर हो जाता है मार्केट, और ये अब मार्केट है जो स्टॉक है जो ऊपर चले जाता है, तो उसको सब पता रहता है। तो इसीलिए कभी भी वीक के नीचे थोड़ा सा और नीचे ही रखो कभी भी। और कोई भी एक कैंडल पकड़ लो, जो पिछला कैंडल है उसी को कैंडल को पकड़ लो और उसी का स्टॉप लॉस मान के चलो। कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं। और इसको बाइंग करेंगे तो ज़्यादा लालच मत करना। प्रॉफिट थोड़ा सा 5% 8% ऐसा प्रॉफिट, और गुरुवार तक ही चांस है, गुरुवार से ज़्यादा आगे मत रखना। वो वहाँ आपको एग्जिट लेना, फिर निफ्टी विफ्टी नीचे आएगा, फिर वहाँ पे असली अप ट्रेंड चालू होगा निफ्टी विफ्टी का, तो सब स्टॉक अच्छे से चलेगा। यहाँ पे आपको दिखा भी दिया कि जैसे ये अप करके सीधा गैप डाउन ही ओपनिंग हुआ और सीधा गिरतेगा यहाँ पे। तो इसीलिए ये सब पहला चीज़ ऑपरेटर का रहता है जगह, वो सब खतरनाक रहता है जो भी है। अब हिंदुस्तान लीवर का देख सकते हैं आप, वो गिरते ही चले जा रहा है, ये उठने, और ये उठने वाला नहीं है। उसका जो ऑपरेटर है ना, वो छोड़ दिया और वो आईटीसी में आएगा मेरे हिसाब से। और हिंदुस्तान यूनिवर को छोड़ दो, भूल जाओ, वो उठने वाला नहीं है। अब रही बात ब्रिटानिया का, तो ब्रिटानिया का आपको बता देता हूँ। ब्रिटानिया के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेक्शन माना जाता है। तो ये जो है ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे करके साइडवेज करेगा मेरे हिसाब से, और फिर एक बार और गिरेगा, और गिरने के बाद वहाँ पे देखना है कि अप ट्रेंड होगा या नहीं होगा। तो ये साइडवेज करेगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखते क्या होता है, कहने का मतलब ये हो गया। भारतीय एयरटेल का कल ही बताता है। रिलायंस का भी है जो ज़्यादा ऊपर तक जाने वाला नहीं है, इसके अंदर इंट्राडे में बेरिश दिखा रहा है अभी। स्विंग ट्रेडिंग में बुलिशनेस नहीं दिखा रहा है अभी, लेकिन इंट्राडे में बेरिश दिखा रहा है। तो और आपको बताया भी था कि कैंडल, ये हरा कैंडल है, इसके नीचे ये हरा कैंडल के इधर लाल कैंडल क्लोजिंग दे दिया है, तो इसके ना कहीं गड़बड़ी है।
तो ये मान के चलाओ रिलायंस जब गिर रहा है तो कहीं ना कहीं निफ्टी फिफ्टी भी गिरना चाहिए। अब नहीं गिरेगा तो इसका मतलब यही है कि अब से रिलायंस के वजह से निफ्टी फिफ्टी अप ट्रेंड नहीं होगा, अब कोई अदर स्टॉक चलेगा उस वजह से निफ्टी फिफ्टी चलेगा, ऐसा है मतलब। ठीक है। अब ये जो गेल का मैं बात कर लेता हूँ। गेल के अंदर भी अप ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन ये जो जगह है बहुत कमजोरी आ गए, इसके लिए इसके अंदर भी बाइंग करेंगे तो गुरुवार तक का ही टाइम है। जो मिलता है इज्जत से प्रॉफिट लेके निकल जाने का, फिर उसके बाद गिरने दो और स्थिर होने दो मार्केट को, और उसके बाद फिर बाइंग करेंगे। और अभी जो है वार चालू है विदेश में, दो देशों का नाम कुछ अभी मैं न्यूज़ देखा तो मैं भूल गया अभी उसका, अफगानिस्तान ऐसा कुछ नाम है। तो अभी देश का नाम मैं गलत शायद ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो अब देख लीजिएगा। तो अभी मामला है जो गड़बड़ है। और तो गेल के अंदर बताते हैं। और यस बैंक में कैसा है, 14 रुपये इसके अंदर अप ट्रेंड का सिग्नल दे दिया है, जैसे ये लाल कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो इसके अंदर अप ट्रेंड का सिग्नल दे दिया है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक आप फिबोनाची जोड़ेंगे तो ये भी एक, और ये इसके अंदर अब जो कमजोरी है निकल गया। मैं कल भी बताया था कि जो यस बैंक का शेयर बहुत से लोग के पास है, तो वो बाहर निकालने के बाद ही इसको ऊपर लेके जाओ, तो बाहर निकाल दिया इतना दिन से इतना दिन में, तो अब ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड है। तो कल भी मैं बोल रहा था बाई करना तो कर सकते हो, और आज भी मैं वही बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से। और अभी भी आप देख सकते हो मैं बाइंग करके रखा हूँ, जो भी आपके सामने है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और बोलूँगा आपको ऐसा बोलूँगा और यहाँ पे कुछ और बोलूँगा, ऐसा नहीं, जो भी आपके सामने है। फिर अब जैसे क्विक हिल का मैं बताया था कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म में बुलिश है, तो आपके सामने है कि ये गिरा वापस उठ गया, तो ये लॉन्ग टर्म में बुलिश होता है ना, तो टेंशन नहीं, यानी गिरा उसको बाय कर लो तो ऊपर चले जाएगा। लेकिन अभी आईटीसी गेल ऐसे में कैसा है, डाउन ट्रेंड साइड में उठ रहा है, तो इसके अंदर कैसा मजबूती आने के बाद टेंशन फ्री होता है। तो इसमें ज़्यादा समय रुकना नहीं, आपको बाय करना है बाय करो, और है मतलब बुलिश स्विंग ट्रेडिंग में। उसके बाद वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद गिरेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर उसके बाद वो मजबूत होता है, वो उन लोग ऐसा होता है, और उसके अंदर और उन लोग माल उठाता है तब जाके मजबूत होता है। और टाटा केमिकल का भी क्वेश्चन पूछा था कि स्टॉपलेस क्या रखूं, तो स्टॉपलेस कैसा है, ये जो लाल कैंडल अभी कल क्या होगा मेरे हिसाब से कि ये हरा कैंडल के नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा और क्लोजिंग देगा, तो ये आपको स्टॉपलेस इसमें क्या रखना है, हरा जो कैंडल है उसके नीचे रखना। अभी ये अप ट्रेंड नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में मेरा अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो ये लाल कैंडल के ऊपर ही अप ट्रेंड माना जाता है कि मतलब हर जगह से बुलिश होगा ना, तो आपको किसी तरह का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अब कैसे आप एक चीज़ देखे तो मज़ा नहीं आए, जैसे अभी सब्जी में मिर्ची डालोगे, नमक डालोगे, काली मिर्च डालोगे तो सबका स्वाद आता है, लेकिन आप सिर्फ बोलोगे कि नमक डाल दिया चला दिया तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। तो वैसे हर चीज़ देखा जाता है, कैंडल देखा जाता है, फिर डिलीवरी देखा जाता है, फिबोनाची देखा जाता है, उसके अंदर क्या स्टॉक में चीज़ है, पी रेशियो देखा जाता है। सब कुछ देखने के बाद अगर आप बैठेंगे स्टॉक में तो थोड़ा खतरा कम रहता है, और ऐसा डायरेक्ट कूद जाओगे तो फिर दिक्कत है मेरे हिसाब से। और मेरा पहले से भी यही रूल है, अभी भी यही रूल है। तो आप उसके, तो ये कैंडल में कैसा, ये लाल कैंडल के नीचे स्टॉप रखना है, लेकिन जब ये कल के दिन जो क्लोजिंग दे देगा 300 के ऊपर, तो उस कैंडल का फिर आपको स्टॉप लॉस रखना है, वो भी वीक के नीचे, क्लोजिंग के नीचे नहीं, वीक के नीचे। क्लोजिंग के नीचे रखें तो बाहर कर देगा, वो सब डाटा ऑपरेटर लोग के पास रहता है, एक एक डाटा उन लोग के पास रहता है, और हम लोग से 10 गुना दिमाग उन लोग के पास है। और निफ्टी फिफ्टी का मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी फिफ्टी जो कल मैं बनाया था वीडियो, तो मेरे हिसाब से अभी ये जो है वोलेटाइल ही रहेगा, नीचे ऊपर नीचे। अब जैसे इस जगह पे ये जो है यहाँ से यहाँ तक उठा, तो उस समय न्यूज आया था कि मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ न्यूज आया था, तो सब 10-10% भागा था। तो ये सब लोग कैसे ना ट्रैप हो गया इसके अंदर, सब लोग बाय करके रख दिया, और देखा आपने डायरेक्ट धर 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 गिरने लगा। तो इन लोग का यही चीज़ है, हमेशा बायर्स को भी धोता है और सेलर्स को भी धोता है, और धोते हुए मार्केट को चलाता है। ना बायर्स का माप पता है ना सेलर्स का माप पता है, और दोनों का नुकसान होता है। तो इसके अंदर यही है कि आपको पता हो चलना चाहिए कि ये बेरिश क्यों बोल रहा हो। जैसे अभी ये जो इसका जो ये लो है, इसने यहाँ पे तोड़ दिया है, तो ये 100% अभी बेरिश हुआ है।
लेकिन मार्केट में एक लेग बचा हुआ है, इसीलिए वो 10,400 पे उठेगा और 12,400 पे जाके वो एक लेग क्लियर करेगा, तो इसका पूरा है जो अप ट्रेंड का साइकिल पूरा ख़त्म होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि 10,400 पे जाके उठेगा वो, ऐसा ऐसा बात है। तो इसके अंदर अभी ये जो लेग मतलब ये लो जो तोड़ा है, तो तोड़ने के बाद ये उठाता है, इसीलिए कि सब लोग जो सेल किया रहता है तो उसको जो दिमाग डाइवर्ट कर देता है, तो उन लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि गिरेगा कि उठेगा, आदमी समझ में नहीं आता है। ऐसा होता है क्योंकि उसने क्या है, अब ये धड़ 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 गिर रहा है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि निफ्टी फिफ्टी 9,000 तक चले जाएगा, तो अगला सप्ताह भी गिरेगा तो सेल करो और कमाई होएगा। तो इन लोगों को उसको मालूम है तो वो उठा देता है। इन लोग इतना सातिर दिमाग लोग है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग, इसके इसीलिए कैसा है, फैसला तुरंत करना पड़ता है। जैसे निफ्टी फिफ्टी अप ट्रेंड हुआ बाई कर लिया, जैसे निफ्टी डाउन ट्रेंड है सेल कर लिया, ऐसा होता है। नहीं तो आप लोग जब तक एंट्री मारोगे ना तब तक ये नक्शा ही बदल जाता है। पिछले बार भी बताया था एमएसीडी के बारे में। तो अभी मेरे हिसाब से अभी भी ये बेरिश ही है, और ये नीचे एक बार गिरेगा 10,400, उसके बाद ही ये उठेगा। और पिछले बार भी मैं बताया था एमएसीडी के बारे में। ये एमएसीडी है, मैं बताया था कि यहाँ पे सबको बुलिश दिख रहा है, लेकिन मेरा स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे बेरिश दिखा था और बराबर गिरा भी था। फिर यहाँ पे बुलिश दिख रहा है और मेरा स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड इस डेट को, ये जो डेट है 11/600, वहाँ पे बताया था। मंडे को सुबह सुबह मैंने डाउनलोड कर दिया, अपलोड कर दिया था। मैं बोला रात में ये किया हूँ, तो कभी भी मार्केट खुलने से पहले मैंने किया, तो आप सतर्क रहो। तो उधर ही मैं बता देता कि स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, कहने का मतलब ये ऊपर ऐसा तो 10,800 के आसपास आना चाहिए, क्यों गया नहीं। तो इसलिए मैं क्या बोलता, जब डाउन ट्रेंड दिखा तो निकल जाओ। वो कितना गिरेगा नहीं गिरेगा किसी को नहीं मालूम रहता है, सिर्फ एक प्रिडिक्शन रहता है कि हाँ इतना तक गिर सकता है, ये होता है और सही निकल जाता है। तो यही बोलते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मतलब मुझे ज़्यादा दिमाग है तो मुझे फॉलो करो, अगर दूसरा यूट्यूब चैनल के पास ज़्यादा दिमाग है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर दोनों का से अच्छा मिल रहा है तो दोनों को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% का श्योरिटी नहीं होता है। जो भी एक बात बोल देता हूँ, और जो भी बाइंग करेंगे तो अपने रिस्क पर ही बाई करें। और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि रिटेल को नुकसान हो, तो इस हिसाब से मैं प्रॉफिट वाला ही ज़्यादा करके दिखाता हूँ। तो अभी ये बुलिश दिखा रहा है ये, लेकिन ये रुकने वाला नहीं, ये गिरेगा और 10,400 के यहाँ पे उठने का चांसेस है, और वहाँ पे देखना पड़ेगा सही में उठने वाला है क्या, क्योंकि एक लेग बचा हुआ है, वो जाना चाहिए 12,400 तक मेरे हिसाब से। अब जैसे एनटीपीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ऐसे ही हुआ था। ओएनजीसी में भी बुलिश है, तो उसको भी बाय कर सकते हो, लेकिन ये अपने लिए लाइक शेयर नहीं है। इसके अंदर तो खतरनाक मतलब इंटरनेशनल मार्केट से चलता है ओएनजीसी, ये सब उसका क्रूड का ऑयल का, तो आप देख सकते हो उस हिसाब से। बाकी आपको कैंडल के हिसाब से अगर खेलना है तो खेल सकते हो, यानी अप ट्रेंड है बाय किया तो ये हरा कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, वीक के नीचे जो भी है। और ये भी डाउन ट्रेंड ही है लॉन्ग टर्म का। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में बुलिश दिख रहा है, तो गुरुवार तक की टाइम है, उससे लॉस होएगा तो भी निकलना है, प्रॉफिट होगा तो भी निकलना है। अब एनटीपीसी में कैसा है, इसके अंदर एक लेग बचा हुआ था लेकिन ये गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है। तो ये कुछ भी इन लोग इधर मार्केट में ऑपरेटर लोग कुछ भी करते हैं, तो इधर क्या न्यूज आया तो उसके हिसाब से चलता है, फिर रिजल्ट आया तो उसके हिसाब से चलता है, हम लोग के हिसाब से नहीं। अभी इलेक्शन चालू है ये है, तो हर समय क्या है वो ऑपरेटर लोग गेम भी थोड़ा थोड़ा पलटते जाता है। हम लोग जो सोचता है उसको पूरा उठा के पटक देता है हम लोग का जो सोच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।